इस संसार को बनाने वाले परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा सच्चिदानंद सुप्रीम जिसको बोला जाता है, सनातन धर्म के हिसाब से हम उनको परमात्मा बोलते हैं या ब्रह्म बोलते हैं। इस्लामी भाई लोग अल्लाह बोलते हैं, सुप्रीम बोलते हैं। ऐसे जैसे क्राइस्ट वाले जो क्रिश्चियन हैं वो अलग नाम से उस सुप्रीम को गॉड के रूप में मानते हैं। ऐसे छोटे मोटे बहुत से संप्रदाय हैं, बुद्धिज्म है, जैन धर्म है, सिख संप्रदाय है, आज समाजी है, और भी बहुत से पंथ है। कोई कबीर पंथ है, कोई किस प्रकार के रचना के द्वारा अलग अलग पंथ बने हुए हैं। मेरे सवाल में कई प्रश्न उठते हैं मन में। उस परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को जिस भी रूप में लोग जन समुदाय उनके नाम से पुकारे, वो हम लोग के लिए कितनी भलाई का काम करते हैं, कितना उपकार करते हैं, कितना हम लोग की रक्षा करते हैं, कितना हमारी व्यवस्था करती है। लेकिन कुछ व्यक्तियों के कारण, महत्वाकांक्षी या अहंकारी व्यक्ति के द्वारा उस सृष्टि का विनाश हो जाता है और अपने महत्वाकांक्षी के द्वारा दूसरे को दमन नीति अपनाते हैं। जिस पर दमन होता है वो अपने बचाव में अपने को पूरा बचाने में लग जाता है और वो समृद्ध ताकतवर राष्ट्र उसको दबाने में लगा रहता है। ये परंपरा आज से नहीं, अनादि काल से ये चला आ रहा है। इतनी बड़ी घटनाएं घटती रहती है। मनुष्य मानव जात उससे शिक्षा नहीं लेता है। अपने जीवन को किस तरीके से चलाना है वो नहीं होता। उन कुछ व्यक्तियों के द्वारा जन समुदाय, आम जनता पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ समय पर बीमारी आती है, चाहे प्लेग हो, हैजा हो, चेचक हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, आफिस हो, चिकनगुनिया हो, बहुत सी बीमारी आई। उसको किसी तरह इंसान झेल लेता है और अपने जीवन को आगे फिर जीवन को चलाने में लगा देता है। लेकिन जब कुछ महत्वाकांक्षी व्यक्ति या अहंकारी व्यक्ति ऐसे सच बना लिए, अणुमिक रासायनिक उसके प्रयोग से ये परब्रह्म परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि का विनाश रूपी लीला देखने को मिलता है। भगवान ने प्रकृति का सौंदर्य बनाया, ऐसा क्या चीज हम लोग के लिए नहीं दिया। और उस चीज को पाकर समृद्ध देश अपने ताकत के बल पर दूसरे को झुकाना चाहते हैं, अपनी नीति उन पर थोपना चाहते हैं। ये मनुष्य आपस में एक दूसरे को डराना, धमकाना, उसको नीचा झुकाना, ये कुछ थोड़े से महत्वाकांक्षी अहंकारी व्यक्ति के द्वारा होता है। एक छोटा सा कीड़ा होता है, उस कीड़े के रेशम से भिन्न भिन्न प्रकार की सिल्क में कपड़े बनते हैं। एक मधुमक्खी होती है, संचित करती है छोटे छोटे
शहद का हम लोग को देती है। एक पेड़ के द्वारा रुई मिलती है, उस रुई से भिन्न भिन्न प्रकार के हम लोग वस्त्र पहनते हैं। और एक पेड़, उसके बाल से भिन्न भिन्न प्रकार के ऊनी वस्त्र हम लोग बना के अपने जीवन में उपयोग करते हैं। लेकिन मनुष्य महत्वाकांक्षी अहंकारी व्यक्ति बड़े से बड़े बम, चाहे आणविक बम हो, चाहे रासायनिक बम हो, अपनी सुरक्षा के नाम पर उसका निर्माण करते हैं और बाद में वही व्यक्ति दूसरे को विनाशकारी लीला में नाश कर देते हैं। चमन खत्म हो जाता है, अमन शांति का वातावरण खत्म हो जाता है। क्या किया जाए इसका कोई उपाय नहीं। 2020-2021 के साल में 2 साल तक इतनी बड़ी बीमारी हुई कोरोना के नाम से। भारतवर्ष क्या पूरा वर्ल्ड इस बीमारी से हिल गया। लाखों 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 आदमी इस बीमारी के चपेट में आके अपने प्राण गंवा दिए। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, डेवलपमेंट रुक गया, मिडिल क्लास लोअर क्लास का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। उस समय बीमारी पर लोगों ने बड़ी बड़ी दुआएं दी और बहुत ही सहयोग भी किया, लेकिन कुछ महीना ही नहीं बीती। साल की तो बात छोड़िए, कुछ महीने ही नहीं मिला। अभी रूस यूक्रेन पर अटैक करके उसको दमन नीति से उसको अपने बस में करना चाह रहा है। बात कुछ भी हो, टकराव कुछ भी हो, लेकिन इससे नुकसान किसको होगा? उस महत्वाकांक्षी अहंकारी व्यक्तियों का नहीं होगा। आम जनता जो राष्ट्र में रह रही है उनको, उनके सहयोगी राष्ट्रों को और दूसरे देशों को भी इस प्रकार के युद्ध लीला में हम सब चपेट में आ जाते हैं और अपना अपना देश जो उन्नति के शिखर पर चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसका रुकावट आ जाता है। वो रुकने के कारण उसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाती है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, रोजगार खत्म हो जाते हैं, जीविका चलाने के लिए पैसे का अभाव होने लग जाता है। उससे क्या होता है? आपस में मतभेद होता है, एक दूसरे से नफरत करते हैं, वहाँ पर हिंसावाद हो जाता है। जिसको जो मिलता है वो लूटता है, चाहे चक्कू के बल पर, चाहे दिमाग के बल पर, चाहे कलम के बल पर। हर व्यक्ति एक दूसरे को लूट कर अपनी जीविका चलाने में लगा रहता है। लेकिन उस परम परमेश्वर परमात्मा ने इतनी सृष्टि की रचना की, इतना लोगों का परोपकार किया, अच्छे अच्छे व्यक्ति पैदा हुए, बुद्धिजीवी पैदा हुए, अच्छे से शास्त्र ग्रंथ लिखे गए हैं हर संप्रदाय में। यदि वो ग्रंथ संप्रदाय में उन विभूति आत्माओं के द्वारा लिखी गई रचना नहीं होती तो इंसान नहीं रहता, जल्लाद बन जाता। आज भी सनातन धर्म के हिसाब से सब परे गीता भागवत का वर्णन आता है। इस्लामिक कंट्रियों के द्वारा कुरान का नाम आता है, क्रिश्चियन के द्वारा बाइबल का नाम आता है, बुद्धिज्म के द्वारा नाम आता है। सब ग्रंथों में बड़े से बड़े विभूति आत्माओं ने अपने दिमाग से, अपनी सोच से
जन कल्याण के लिए उपयोग किया और मार्गदर्शन दिखलाते हुए इस संसार से विदा हो गए। अनादि अनादिकाल से ये चला आ रहा है। बीच में कुछ समय तक शांत वातावरण रहता है, लेकिन फिर कुछ ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं, अहंकारी व्यक्ति। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है महाभारत की लड़ाई का। वो तो पारिवारिक लड़ाई हुई थी। उस पारिवारिक लड़ाई में कम से कम करोड़ों करोड़ों आदमी उस हवन कुंड में आहुति दे दिए। अंजाम क्या निकला? उस अहंकारी भाई दुर्योधन के द्वारा अपने भाइयों को ये कहा, सुई के नोक के बराबर मैं जमीन नहीं दूंगा, चाहे युद्ध करो। युद्ध हुआ। उसका अंजाम क्या हुआ? इतनी बड़ी सृष्टि का डेवलपमेंट रुक गया और विनाशकारी राष्ट्र अंधकार में होते होते पतन में चला गया। उस समय भारत सब परिदेशों में सुप्रीम माना जाता था। ज्ञान के मामले में, विद्या के मामले में, योग्यता के मामले में, अस्त्र के मामले में काबिल राष्ट्रों में एक राष्ट्र जाना जाता था। लेकिन क्या हुआ? खत्म हो गया। लेकिन कुछ व्यक्ति ये भी कहते हैं, करने वाला कराने वाला उसकी रचना है। वो खेल खेलता है, जैसे एक पिक्चर बनाने वाला बनाता है, उसमें दुख भी होता है, इमोशन भी होता है, प्यार मोहब्बत होता है, रोमांटिक सीन भी होता है, हिंसावाद आतंकवाद के नाम पर आपस में हिंसा का भी दृश्य दिखलाया जाता है। उस नायिका नायकी का मिलन भी होता है, वियोग भी होता है, फिर मिलते हैं, स्टोरी खत्म हो जाती है। उसी प्रकार से उस परमेश्वर परमात्मा ये जो संसार रूपी हर व्यक्तियों के संग में इस प्रकार का खेल खेल रहा है। इस प्रकार की खेल लीला को समझना बहुत ही दुर्लभ है। यदि व्यक्ति महत्वाकांक्षी छोड़ दे, अहंकारपना छोड़ दे, आपस में प्रेम मोहब्बत भाईचारा का होता है। इस मनुष्य योनि में आके हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उच्च कोटि की विभूति आत्मा भी बन सकते हैं और निम्न कोटि की चंडाल जल्लाद के मापे भी हम अपना जीवन यापन करके इस संसार से चले जाते हैं। एक प्रकार के ऐसे व्यक्ति होते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए कर्मकांडी पंडित होते हैं, पोप होते हैं और मोला होते हैं। ये अपनी जीविका चलाते हैं। सांसारिक व्यक्तियों के द्वारा अच्छे बुरों का संशोधन करते हुए अपनी जीविका चलाते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, साधु होते हैं, उनको परिवार से मतलब नहीं होता है। वो अपने ही में रमन करते हैं, अपने ही में सब कुछ करते हैं। एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसको संत बोलते हैं, फकीर बोलते हैं। वो अपना कल्याण नहीं करता, अपनी सोचता नहीं है। वो ये सोचता कि हर व्यक्ति का संसार में, विश्व में जो व्यक्ति है उसके द्वारा जितना भी कल्याण हो वो कल्याण के कार्य में लगा रहता है। और वही व्यक्ति इस प्रकार के कर्म करते करते संचित कर्म के द्वारा वो वंदनीय पूजनीय विभूति आत्मा हो जाती है और भगवान के रूप में वो इस जगत में पूजा जाता है।
परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा इस संसार में आते नहीं है, आते हैं व्यक्ति। उन व्यक्तियों के द्वारा अच्छे विचारों का या गलत विचारों का जो कर्म करता है, उसके हिसाब से उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है, और वही आत्मा उस परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का एक विशेष दूत बोलिए, उसका एंजल बोलिए, या उसका बेटा बोलिए, या उसका चेला बोलिए, या कुछ भी बोलिए, अच्छे व्यक्ति सिर्फ इस सृष्टि में मनुष्य योनि का चोला पहन के आकर इसी में इस प्रकार का सब कर्म का होता है। बाकी जितने जीव प्राणी जल के हो, थल के हो, आकाश के पक्षी हो, उस चोले में कोई भी उस परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का विशेष लड़का या उसका महात्मा या संत या विभूति आत्मा नहीं बन सकता है। ये सिर्फ ये मनुष्य रूपी जो चोला है इसी में बन जाता है। पिछले किए हुए कर्मफलों के द्वारा अच्छे से वरिष्ठ बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, उच्च कोटि के पदाधिकारी बनते हैं। यदि उस पदाधिकारियों में वो गलत नीति से, गलत ढंग से काम करता है तो उसको बहुत बड़ा दंड भोगना पड़ता है। सिर्फ कुछ अहंकारी व्यक्ति और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार का खेल लीला होती है, जिससे कि आम जनता को इसका दंड भुगतना पड़ता है। उस परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को भूल जाता है, ग्रंथ की भाषा को भूल जाता है, शास्त्रों की भाषा को भूल जाता है। उच्च कोटि के विद्वान पुरुष की जो रचना होती है, उनके ज्ञान का, उनके जीवन का, अनुभव का सब बात को भूल के वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति इस विनाशकारी लीला में अक्सर आगे बढ़ता है। क्या होता है आज देखने में आ रहा है, कई दिनों से रूस में आपस में लड़ाई हो रही है, और इसका अंजाम क्या होगा, निष्कर्ष यही है, आम जनता को भुगतना पड़ेगा। आगे मैं इसके बारे में क्या कहूँ, कहने को तो बहुत कुछ है। मैं तो यही याद करता हूँ उस परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को, इतनी बड़ी सृष्टि, इतनी बड़ी रचना की, अच्छे से अच्छे लोगों को इस संसार में भेजा, बुरे से बुरे लोग भी संसार में आए। कुछ अच्छे व्यक्तियों के द्वारा आज ये संसार चल रहा है। कुछ शास्त्रों के द्वारा, धर्मगुरुओं के द्वारा, उनके बतलाए हुए मार्ग पर जो चलते हैं, नहीं तो इंसान नहीं रहे, जल्लाद हो जाता है। इतना कुछ होने पर भी अपने आदर्श से इंसान बाज नहीं आता। वही अहंकार और वही महत्वाकांक्षा के कारण वो इस संसार का, उस परब्रह्म बनाई हुई परमात्मा की रचना का विनाश करने में तुल जाता है, उसको विनाश कर देता है। आगे मैं क्या बोलूँ, मेरी सोच, मेरे विचार में जो आया, मैं आज का ये कुछ अपने जीवन का अनुभव आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जिससे आपको अच्छा लगे। इसको फॉरवर्ड करें, लोगों को समझाए और आगे इसको बढ़ाएं।